द अखंड भारत। बात भारत के अखंडता की। सरकारी नौकरी कहाँ गया हमारे छात्रों का जो अभी नया नियमावली आया है, कहाँ गया आपका शिक्षकों को जब आपका वेतन बढ़ाने की बात थी। आप पहले अपना सीबीआई और ईडी का केस से पहले अपने आप को मुक्त करें। नमस्कार, मैं हूँ अखंड ज्योति। आप देख रहे हैं द अखंड भारत। देखिए, बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुआ है और इतिहास में बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा दुर्घटना माना जा रहा है इसको। 3 ट्रेन टकरा गई है और करीब 1000 से ऊपर लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और 288 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। और उसी क्रम में देखिए, खुद अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और बोगियों में खुद घुसकर निरीक्षण करते हैं, तमाम काम करते हैं। और साथ में खुद नरेंद्र मोदी भी बाद में पहुंचे और वहां पर घटनास्थल पर गए और जांच किया। उसी क्रम में अभी हमारे साथ देवजानी मित्रा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन पर इस पर क्या कहना है। तमाम देखिए, लगातार विपक्षी पार्टियां हैं जो रेल मंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सही बताएं कि ये बहुत ही दुर्घटनाजनक और बहुत ही खराब एक न्यूज़ है जो शायद आपके पूरे रेलवे के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में जितने सारे रेल मंत्री रहे, पहली पहली बार ऐसा हादसा हुआ और इतने सारे लोगों की जान गई। और 288 मौत तो अभी तक आंकड़े सामने नहीं आया। अभी तक 88 डेड बॉडीज़ मिले हैं और अभी भी और काफ़ी सारे लोग जो घायल हुए थे उसमें से 700 से अधिक लोगों को छोड़ भी दिया गया। सबसे अच्छी बात है कि ऑनरेबल हमारे पीएम मोदी जी ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचे, वहाँ जगह का निरीक्षण किए और अश्विनी वैष्णव जी भी वहीं पे हैं और सारी चीज़ों का देख-रेख निरीक्षण कर रहे हैं। और हादसे में इस्तीफ़ा माँगना सिर्फ़ सॉल्यूशन होता तब तो फिर इस्तीफ़ा देना नहीं देना तो ख़ैर वो अपने विवेक के ऊपर है। लेकिन मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी कि द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि काम इतना तेज़ी से वहाँ पे हो रहा है। सारे ट्रैक का जितने भी चीज़ें आपके अस्त-व्यस्त इस हादसे के वजह से हुआ था, वो वेडनेसडे तक का डेडलाइन दिया गया कि सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाए। और आई एम श्योर कि इतने बड़े हादसे के बाद हमारे टेक्निकल चीज़ें जो हमेशा हर एक फ़ील्ड में जो क्या कहते हैं आपका जो इंडिया हमेशा से टेक्नोलॉजी में इतने सालों से पीछे रहने के बावजूद भी मोदी जी के सरकार में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। अभी जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस भी उन्होंने लाया। तो क्या कहते हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी का एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों होता है। तो मैं तो बोलूँगी इस पे पूरी जाँच होनी चाहिए और अगर ऐसा कोई तकनीकी कारण की वजह से अगर ये सारी चीज़ें हुई है तो उस पे पुनः ध्यान दिया जाए। अब जिन लोगों की मौत होगी उनके परिवार के लिए मुआवज़ा तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। और जो बिहार के जो लोग स्थितिग्रस्त हुए, सुनने में तो आया है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी उसमें मुआवज़ा देने की बात की। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, उन्होंने ये माने डिसीजन लिया है और बड़ा दुःख है सुन के कि इतने सारे लोगों की जानें गई, इतने सारे लोग घायल हुए और बाकी सारी चीज़ों पे कार्रवाई होनी चाहिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि किसी न किसी को तो जिम्मेवारी लेना होगा, आखिर ये इतनी बड़ी घटना है देश में। भाई, आप पहले अपना सीबीआई और ईडी का केस से पहले अपने आप को मुक्त करें। आप एक कन्विक्टेड है, उस पे आप जब बात करने पर तब आप सरकार को दोषी करते हैं, तब आप सेंट्रल को ये करते हैं, बोलते हैं कि भाई आपने कुछ नहीं किया। लोगों का उनका काम ही है कि सीबीआई, ईडी खेलना। तो पहले वो अपना चीज़ों को देखें, बाकी सेंट्रल का काम है, हमारे ऑनरेबल पीएम हैं, बाकी सारे पूरे ऑर्गेनाइज़ेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लोग इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। ज़िम्मेदारी लेना है कि नहीं लेना है, ये डिप्टी सीएम को बोलना इस वक़्त शोभा नहीं देता है जब वो खुद अपने कार्यकाल में फ़ेल है। कहाँ गया 10 लाख नौकरी? कहाँ गया सरकारी नौकरी? कहाँ गया हमारे छात्रों का जो अभी नया नियमावली आया है? कहाँ गया आपका शिक्षकों को जब आपका वेतन बढ़ाने की बात थी? चारों तरफ तो बिहार में हाहाकार मचा है और आप सवाल कर रहे हैं सेंट्रल पे। अच्छी बात है, एज़ अ डिप्टी सीएम आपको सवाल करना भी चाहिए, लेकिन साथ-साथ आप अपने अगर वो बिहार की स्थिति को बदलते, तो उनके सवाल को हम सीरियसली लेते भी। देखिए, किस तरह से देखती हैं कि अभी तक कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री, बहुत कम ही लोग हुए हैं शायद मेरे अंदाज से, कि खुद घटनास्थल पर गए थे जब रेल दुर्घटना हुआ इतनी बड़ी। शायद ही कोई गया होगा और इस बार खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर जाते हैं और घटनास्थल पर इस चीज को देखिए, हमेशा से ऑनरेबल पीएम ने अपने आप को प्रधान सेवक बताया है और प्रधान सेवक के नाते वो गए और जाके सारे लोगों से मिले, निरीक्षण की, ये बहुत ही सराहनीय है। उनके लिए मन में रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है और तुरंत उन्होंने कार्रवाई करने का मांग दे दी और जितना जल्दी से वहाँ पे काम हो रहा है और वेडनेसडे तक का डेडलाइन भी दिया है सारी चीज़ों को करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि तो हम इस चीज़ों
चीज़ को भी मानते हैं। और बाकी देखिए एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तकनीकी कारणों की वजह से हुआ, उस पे तो जाँच ज़रूर होनी चाहिए ताकि दोबारा इस टाइप के भयंकर घटना और ना घटे और हम लोग जानें ना गँवाएँ। तो देखिए साफ तौर पर इनका कहना था कि सबसे पहले जो विपक्षी लोग हैं और खासकर तेजस्वी यादव जो आज खुद सभा में बोले हैं और उनसे जब प्रेस वार्ता होती है तो कहते हैं किसी न किसी को जिम्मेवारी लेना होगा। तो उनका कहना है कि सीबीआई और तमाम जब ईडी उनके छापेमारी करती है तो सरकार पर आरोप लगाते हैं। और इसी तरह के तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द अखंड भारत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।